और हमने गलती की है और हम कभी गलती माने नहीं और छुपा के मुस्कुरा के कि हम बड़े चतुर हैं। नहीं, चतुर नहीं, वो बीज बो गया है। अब वो ऐसी जगह फंसाएगा जहां तुम कसम खाओगे कि हमने बिल्कुल नहीं किया, मानते हैं आपने नहीं किया, लेकिन ये वो कर्म का दंड है जो आप बीज बोए हो। आप उसका दंड नहीं, उसका प्रायश्चित नहीं, कोई जाना नहीं। जब साधारण क्रियाओं के लिए गुरु का वर्ण किया जाता है, तब हम परमार्थ की उस अव्यक्त सत्ता को, चैतन्य घन जिसने अनंत ब्रह्मांड एक सेकंड में रच दिए, उसको जानने के लिए हम अपनी बुद्धि से तो हम अपने को नहीं जान सकते, परमात्मा की तो बात जाने दो। मां के शरीर रूपी मंदिर में भगवान बैठे हैं और मोह का कारण होता है शरीर। और आत्म तत्व में जब भगवत भाव होगा तो तुम्हें मां में साक्षात भगवान दिखाई देने लगेंगे। तो कभी तुम कटु वचन नहीं कहोगे, कभी तुम अपमान नहीं करोगे, उनके कड़वे व्यवहार को तुम सह सकते हो। आज 8वें सरकार प्रकट हुए तो प्रकट होते कह रहे मैं छोड़े आनंद गांव। भला उस माता को क्या हृदय होगा, इतना सुंदर बालक और उसका भी त्याग करना पड़े। 11 वर्ष की अवस्था में मथुरा चले गए। अब इनकी क्या दशा, गौर से देखिए। फिर मथुरा में नहीं रुके, द्वारिका चले गए, फिर द्वारिका से अंतर्ध्यान। इसका मतलब है इस यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है। भगवान ये लीला दिखा रहे कि हमको सबको ऐसे ही जाना है। सब हीटर में गर्मी, एसी में ठंडी, फ्रिज में बर्फ जैसी ठंडी एकदम। बिजली एक ही है ना, यंत्र के प्रभाव से उसका परिणाम अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन पावर एक ही है। बस हम पावर को देख लें तो दोष दर्शन खत्म हो जाए। सब में एक भगवान का पावर है। बड़ी कृपा हुई जो आपने दुर्गति से अपने आप को कृपा करके बचा लिया। नहीं तो वैष्णव संतों के प्रति जो हमारी भावना नकारात्मक थी वो हमारा नाश कर देती पक्का। क्योंकि संतों के वचनों पर ही परमार्थ का प्रकाश होता है। ये माया का खेल है। कोई रजोगुणी खेल खेल रहा है, कोई तमोगुणी खेल खेल रहा है, कोई सतोगुणी और कोई त्रिगुणातीत। ये भजन, सत्यता पे चलना, भगवान का चिंतन, भगवत सेवा, परम हित, ये सब त्रिगुणातीत है, ये भगवत स्वरूप है। तो हमें चाहिए कि हम किसी की निंदा न करें। आज जैसे माँ बच्चे को जब दूध पिलाती है ना, अगर वो पी लेता है तो माँ को खुशी होती है और आशीर्वाद देती है। दूध पीने से बच्चे पुष्ट होगा, लेकिन माँ को सुख होता है कि मेरा बच्चा दूध पी लिया, अब स्वस्थ होकर खेले जाके। वैसे पीठ में हाथ दे, बहुत अच्छे राजा बाबू, तुमने दूध पी लिया ना, अब खेलो। ऐसे ही राजा बाबू, तुमने हमारी बात मान ली, तुम धर्म से चलने लगे, भगवान के मार्ग में चलने लगे, इसलिए आप सुखी रहोगे। आप धर्म से चलोगे तो ये हमारे जीवन की सार्थकता है। यदि आपको कोई गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, यद्यपि आप में सामर्थ्य है कि आप उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन आप सह गए, तो आपको भगवान इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देंगे। फिर कोई अपराध करेगा भी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। काम, क्रोध, लोभ आपको छू नहीं सकेंगे। ये अध्यात्म की सामर्थ्य है। ये शारीरिक बल नहीं काम करता, इसमें अध्यात्म बल काम करता है। शास्त्र में जो लिखा है वो हम पकड़ नहीं सकते। संतों ने पकड़कर उसे रसमय शब्दों के द्वारा हमें दिया। संत ऐसे समझो जैसे शास्त्र रूपी समुद्र का मंथन करके, जो समुद्र में सबसे पहले विष निकला उसको तो शिव रूप से पी लिया, और जो अमृत निकला उसे बंटवा दिया। खूब नाम जप कीजिए, जीवन का लक्ष्य बना लीजिए कि हमें धन भी कमाना है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमें धन भी कमाना है क्योंकि परिवार की सेवा करनी है, शरीर को चलाना है। धर्म से धन कमाना है जीने के लिए, और जीना है लक्ष्य के लिए। लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, इसलिए हमें निरंतर भजन करना है। बस इतनी बात समझ में आ जाए ना तो सब बात। कि एक शराबी हमको उपदेश दिया और जीवन भर मुझे वो याद रहा कि साधु को कभी टूटना नहीं चाहिए। वो संगमरमर की मूर्ति को दिखा के कह रहा था साधु को टूटना नहीं चाहिए, तो हमने प्रणाम किया था और आजीवन उस बात को याद रखा कि टूटना नहीं, ना किसी प्रलोभन में, ना किसी भय में, अपने लक्ष्य पे चलना है। हमारे गुरु वहां से बोल रहे थे।